सिकंदर लोधी ने कहा कि मैं पापी आत्मा हूं, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। अल्लाह, अल्लाह की जात है तू, मुझे माफ कर दो। परमात्मा ने कहा मैंने माफ कर दिया, बात बता। कहा कि नहीं, मैंने ऐसा अपराध कर दिया, मुझे माफ नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा हमने जो कह दिया सो कह दिया, आप बात बताओ क्या है। तब उन्होंने सारी कहानी बताई। सिकंदर लोधी ने वहीं चरण पकड़े पकड़े कहा प्रभु मैं एक बहुत पीड़ा से पीड़ित था, भयंकर रोग था, मुझे सब जगह ट्रीटमेंट करा लिया, मुल्लाओं से, काजियों से, हिंदू पीरों से, हिंदू गुरुओं से, हिंदू ऋषि महर्षियों से, तांत्रिकों से, फिर वैद्यों से, मुझे कोई राहत नहीं मिली। सबने कहा था कि तेरे प्रारब्ध का रोग है, ये तेरे 3 ताप के अंतर्गत तुझे पीड़ा है, आजीवन ये कष्ट बना रहेगा। हे प्रभु आपकी कृपा से वो नहीं रहा मेरा। अब मैंने एक और जुल्म कर दिया, मैं अब इस रोग से पीड़ित था, मेरा चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था, और ऐसे ऐसे हमने स्वामी रामानंद जी से आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा मांगी थी। उन्होंने मुझे अपशब्द कह दिए कि मैं मुसलमानों को देख कर दर्शन भी नहीं करना चाहता, ये मलेच्छ होते हैं, इनको आश्रम आने की अनुमति नहीं दी जा सकती, ये नहीं आएंगे। तो मुझे गुस्सा आ गया और उस क्रोधवश मैंने आपके पूज्य गुरुदेव की हत्या कर दी। हे प्रभु मैं इतना पापी हूं, पुण्य की तरफ चलता हूं तो मुझे पाप ही मिलते हैं। अब जैसे आप उचित समझो, चाहे इस दास को श्राप दो और चाहे बख्श दो। जब परमात्मा ने कहा भाई हम तो आम के पेड़ हैं, आम के पेड़ का कांटे नहीं होते, आम मिलेंगे क्या छाया मिलेगी, और फिर सूखे पासे लकड़ी मिलेगी। हम बबूल नहीं है, हम वो सिद्ध पुरुष नहीं है जो छोटी सी बात पर के शराब दे देते थे तेरा नाश होगा। जैसे 72 सोण एक सैकरी चुनकर सीसर एक दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के भेख। चुनक ऋषि जी ने 72 सोणी सेना वानधाता चक्रवर्ती राजा की अपनी सिद्धि शक्ति से नष्ट कर दी, समाप्त कर दी थी। परमात्मा बोले वह कीकर के पेड़ थे, उन्होंने बबूल तैयार कर रखी थी, और हम आम के पेड़ हैं। हमारे यहाँ श्राप नहीं है, केवल आशीर्वाद होता है। हाँ, जो जैसे जन्म करेगा उसको फल आप पे मिलेगा, हम नहीं देंगे। तो कहा कि कोई बात नहीं, कोई किसी को नहीं मारता, आप उसकी हत्या आप ही के द्वारा लिखी हुई थी, वो इसलिए रामानंद जी मारे गए हैं। उनकी आयु शेष नहीं थी, आपके द्वारा ही वो मारा जाना था, ऐसा प्रारब्ध था, और आपका दोष नहीं है। ये कोई तेरा और उसका पिछला हिसाब किताब था। और कहा कोई बात नहीं, एक काम कर, आप ऐसे मत जाना, उनका अंतिम संस्कार करवा के जाना, नहीं तो दुनिया तुम्हें थूकेगी। तब सिकंदर लोधी खड़ा हुआ, कबीर जी आगे आगे चल पड़े, परमेश्वर दोनों नरेश पीछे पीछे चलते हैं, और सिकंदर लोधी वीर सिंह की तरफ देखकर कहता है, बोला कि वीर सिंह ये तो सचमुच अल्लाह है। देखो मैंने इनके गुरुदेव की हत्या कर दी, इनके मन में भी नो को नहीं मेरे प्रति जरा सा भी कोई कोप नहीं किया। ये तो सचमुच भाई महान संत हैं, परम शक्ति हैं। अब वीर सिंह कहता है राजा ये तो एक ट्रेलर दिखाया आपको, कहने लगा मैं सुखी कर दिया। अरे मेरी इसी ऐसी भयंकर बीमारी थी, कहीं आराम नहीं हो रहा था, और इनकी कृपा से हाथ लाते मैं स्वस्थ हो गया, भाई गदगद हो गया। ओहो मैं तो बहुत दुखी था। तब वीर सिंह कहता ये तो ट्रेलर है अभी इस परमात्मा की शक्ति का, अभी फिल्म देखना आगे आगे चल क्या होती है। इस जोड़ी माँ भगवान से आपको क्या क्या देखने और सुनने को मिलेगा। अब वीर सिंह और वो दोनों राजा ऐसे बोलते हुए जा रहे थे, और वहां से जब कबीर जी अंदर प्रवेश करते हैं रामानंद जी के आश्रम में, वहां के शिष्य भाग्य आए, कहने लगे कबीर जी सिकंदर लोधी ने अपने गुरु जी को मार दिया, मुसलमान ने मार दिया। अब परमात्मा को पता था ये आग लगाओगे, हिंदू और मुसलमान का भी एक और कुकर्म करवाओगे, लड़ाई करवाएंगे। तो परमात्मा ने कहा रे कौन किसने मारा भाई, अपने गुरुदेव का संस्कार ऐसा ही था, और ये तो इनके द्वारा ही मारा जाना था। और फिर कहने लगे
अरे भोले आदमियों, तुम क्या ज्ञान सुनते हो? संत कभी मरता है क्या? ये शरीर तो माटी में मिल जाता है, संत थोड़ा ही मरता है। तो ऐसे ऐसे ज्ञान दे करके सभी मायूस बहुत घने हो रहे थे। फिर क्या सब जब देखा परमात्मा ने, धड़ एक तरफ पड़ा है, शीश कहीं पड़ा है, जब जाकर के दंडवत प्रणाम किया कबीर परमेश्वर ने स्वामी रामानंद जी के चरणों की तरफ, और खड़ा होकर के हाथ लगाया, कहा गुरुदेव जागियो गुरुदेव, संध्या आरती का समय हो गया है। अब ऐसा ही कहा था, उसी समय वो शीश वहां से चला, रामानंद जी की धड़ के ऊपर लगा, रामानंद जी जीवित हो गए, बैठ गए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब रामानंद जी ने सामने वही सिकंदर लोधी मुसलमान खड़ा दिखाई दिया, लाल आंख फेर कर ली, ऐसे ही गर्म फेर होता नजर आया। फिर देखा सामने के रक्त की और दूध की दो धाराएं उनके शरीर से निकल रही थी, एक लहू की और एक धारा दूध की चल रही थी, जहां उनका वो कत्ल हुआ था। तब सिकंदर लोधी से नजर हटा के कबीर जी के ऊपर दृष्टि रामानंद जी की गई। रामानंद जी को पता चल गया कि तेरा कत्ल कर दिया गया था और तू कबीर जी ने जीवित किया है। तब कबीर परमेश्वर से पूछा कि हे भगवान, एक कृपा करो मुझे बताने कि मेरे शरीर से दूध और आधे से खून क्यों निकला, ये रक्त क्यों निकला? सारा दूध ही होना चाहिए था या सारा खून ही होना चाहिए था? तब परमात्मा ने कहा, स्वामी जी आप जानी जान हो, अंतर्यामी हो, मुझसे क्या पूछ रहे हो, आप सब जानते हो। जैसे गुरुदेव के सामने हमने बोला जाता है, वचन करने होते हैं, इस दृष्टिकोण से प्रभु ने कहा। फिर बताया कि आप पहले अन्य जाति वालों को, हिंदुओं को भी हे दृष्टि से देखा करते थे, उनका आदर नहीं करते थे, आप उनको भिन्न समझते थे। और आज आप अभी तक आप इतना तो हो गया कि आप हिंदुओं को तो एक मानने लगे, लेकिन मुसलमान को आप आज भी भिन्न समझते हो। प्रभु अभी आप मोक्ष के काबिल नहीं हुए थे, इसलिए आप में अभी मलिनता शेष है, इसलिए आपका पूर्ण रूप से खून दूध नहीं बना, आप पवित्र नहीं हुए। हिंदू और मुसलमान एक पिता की संतान हैं, भिन्न भिन्न नहीं है। रामानंद जी एकदम शर्मिंदा बहुत हुए, चरणों बहुत ही, और उस सिकंदर लोधी को खड़ा होकर के और सीने से लगा लिया, कहा बेटा मेरे से भूल हो गई, मैं सचमुच मंदबुद्धि का व्यक्ति हूं, मैं अभी भी हिंदू और मुसलमान को दो मानता था। और उसी समय कबीर परमेश्वर के भी चरणों को छुआ, प्रभु ने कहा कि नहीं आप मेरे गुरु हो, ऐसा ना करो। तब उसके बाद रामानंद जी ने कहा कि आज के बाद हिंदू और मुसलमान मेरे अपने ही बच्चे होंगे, मेरे अपने भाई बहन हैं, मैं कभी नफरत नहीं करूंगा। बोलो सतगुरुदेव की। इस प्रकार उस परम पिता ने एक ही तीर से कई शिकार किए।